आज की कहानी नए-नए बने रोमांटिक कपल की है। कहानी काफ़ी मैच्योर लव पर बेस्ड है। प्यार कभी भी, कहीं भी, किसी से भी हो सकता है, यही इस कहानी का थीम है। एनी इस कहानी की हीरोइन एक टीचर थी। वो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, आने वाले दिनों में जो ये शो होने वाला है, हमें मिल कर के उस पे फोकस करना है। तभी वाइस प्रिंसिपल का बेटा यहाँ पर आ जाता है एनी को अपने साथ कंसर्ट में लेकर के चलने के लिए। लेकिन मैंने उसे पोलाइटली मना कर देती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन वो बदमाश लड़का को अलग ही ये था कि एनी उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है। वो वाइस प्रिंसिपल का बेटा है और ऊपर से एक नंबर का वो फ्लर्टर इंसान था। और अब वो एनी को पाने के लिए कुछ और ही प्लान बना रहा होता है। जब सीधे तरीके से एनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसके जाने के बाद एनी की फ्रेंड उसे कहती है कि यार ये वाइस प्रिंसिपल का बेटा है, तुम्हारे लिए पंगे नहीं करेगा। एनी कह रही है कि अरे क्या ही कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जॉब से निकलवाएगा। लेकिन मैं इस ठरकी के इस चक्कर में नहीं आने वाली। प्रिंसिपल यहाँ पर काफ़ी नर्वस था क्योंकि आज एक बड़ा बॉस इनके कॉलेज में आने वाला था और वो नहीं चाहता था कि कुछ भी गड़बड़ी हो, तो वो उसे रिसीव करने के लिए ज़्यादा है। वो बड़ा बॉस कोई और नहीं, इस कहानी का हीरो तियान था। तियान बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा रिच था। 30 इयर्स का होने वाला है और वो अब तक सिंगल था। और इस तरीके से यहाँ पर जब वो आया था तो सब लोग उसे रिसीव करने के लिए जाते हैं। इधर एनी रेडी होने के लिए स्टेयर से जल्दी-जल्दी अपने रूम में जा रही होती है। तभी वो स्टेयर पे तियान संभलती है। वो स्मोक करने के लिए रुका हुआ था। एनी को स्मोक करने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद थे। फ़ोन पे अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और बात करते-करते वहाँ से विस्पर करते हुए निकल जाती है कि ना जाने लोग स्मोक क्यों करते हैं। जैसे ही तियान ये बात सुनता है तो वो उस समय स्मोकिंग रोक देता है। इसके बाद वो उसका डांस शो देखने के लिए जाता है जहाँ पर कि वो एनी को देखते ही पहचान जाता है और यहाँ से तियान का क्रश एनी पर शुरू होता है। लेकिन एनी की तरफ से तियान के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं था। डांस शो फिनिश होता है। यहाँ पर बाकी सारे लोग जाने लगते हैं और यहाँ पर जो भी इनके स्कूल के लोग थे वो लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं। पार्टी करने में जो बदमाश लड़का था वो एनी के पीछे पड़ा हुआ था और वो उसे बार-बार ड्रिंक करने के लिए फ़ोर्स कर रहा था। अब एनी यहाँ पर जाकर के भी उसे मना नहीं कर पाती है क्योंकि वो सबके बीच में थी और ऐसे मना करना काफ़ी रूडली हो जाता। ऊपर से वो वाइस प्रिंसिपल का बेटा था तो मजबूरी में उसे ड्रिंक करना पड़ता है। बट उसने कभी सोचा नहीं था कि वो बदमाश लड़का उसे इस ड्रिंक में लव पोशन भी दे सकता है। जैसे ही एनी वो ड्रिंक करती है तो उसे यहाँ पर चक्कर आने लगता है और वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से निकल जाती है। वो लड़का उसे फ़ॉलो करते-करते आता है और एनी को अपने साथ लेकर के जाने का कोशिश करता है। एनी खुद को सेव करते हुए वहाँ से निकलती है। इकलौता यहाँ पर तियान का कमरा उसे खुला हुआ दिखता है। तियान उसी होटल में स्टे कर रहा था तो वो एंटर कर जाती है। तियान को लगता है कि शायद यहाँ पर उसके किसी राइवल ने एनी को भेजा है। वो एनी पे ट्रस्ट नहीं करता है। एनी यहाँ पर उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, एक्चुअल में मेरे एक कॉलेज के कलीग ने इस तरीके से मुझे वो लव पोशन दिया हुआ है। तियान एनी की बातों पे ट्रस्ट नहीं करता लेकिन एनी आगे बढ़ के तियान को किस कर लेती है। वो उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। वो हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुला रहा था, लेकिन फिर सोचता है कि अगर वो यहाँ पे ऐसे नशे में लड़की को हॉस्पिटल भेजेगा तो उसके बारे में तब भी तो न्यूज़ ही बनेगा। इसी वजह से वो एनी के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद एनी बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी। तिहान उसे कहता है कि तुम्हें अगर पैसे वगैरह चाहिए तो तुम बोल सकती हो। एनी उसे कहती है मुझे सिर्फ यहाँ से जाना है। वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी और वो तिहान को फेस नहीं करना चाह रही थी। इस तरीके से उसके लिए वन नाइट स्टैंड बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा उस बदमाश लड़के से गुस्सा थी। वो तिहान से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहा था, एनी कहती इसकी ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से चुपचाप अपना फ़ोन लेकर के निकल जाती है। जैसे ही वो निकल रही थी तो तियान का सेक्रेटरी वहाँ पर आता है। वो उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन तियान उसे कहता है कि जाने दो उसे। वो खुद शॉक था कि तियान इस तरीके से कभी किसी लड़की के क्लोज़ नहीं आता है और आज वो एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर रहा है। वो एनी के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। इधर एनी पुलिस उस बदमाश गाय के बारे में कंप्लेन करना चाह रही थी, बट फिर वो सोचती है कि वो वाइस प्रिंसिपल का बेटा है और उसे इसके लिए उसके खिलाफ सबूत चाहिए होगा। वो कल चुपचाप कॉलेज आती है जैसे कि कल कुछ हुआ ही ना हो। वहाँ पर बदमाश लड़का दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, बट उसे देखते हुए फॉलो करने लगता है। एनी यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके अपने बैग में रख लेती है। वो लड़का उसे कह रहा था, तो कल की रात कैसी बीती? मतलब पोषण लगता है कुछ ज़्यादा ही असर कर गया था तुम पे। एनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
वो उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को रिकॉर्ड कर रही हो, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि कोर्ट में ये वॉइस रिकॉर्डिंग एक वैलिड प्रूफ नहीं होता है, और मैं वाइस प्रिंसिपल का बेटा हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। चुपचाप से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। गुस्से में आकर के एनी उसे थप्पड़ मार देती है। आसपास के लोग जो गुजर रहे होते हैं वो देख के सोच रहे होते हैं कि वो बदमाश लड़का एनी को हैरेस कर रहा है, तो चुपचाप यहाँ पब्लिक होने की वजह से फिलहाल के लिए वो लड़का तो वहां से चले जाता है। एनी अपने आप को बहुत ही वीक फील कर रही थी। दूसरी तरफ टियान यहाँ पर एनी का इन्फॉर्मेशन मंगाया था। उसे पता चलता है कि वो बस एक सिंपल सी गर्ल है, कॉलेज में टीचर है, और उसका उसके बिजनेस राइवल से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सोच रहा था कि शायद एनी को उसने गलत समझा, उससे रिग्रेट हो रहा था। उसने शुरुआत में उसके साथ गलत बिहेव किया था, और अगर वो उसे सही समझता तो शायद वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर के जा सकता था। वो प्रिंसिपल को कॉल करके सिर्फ इनडायरेक्टली बोलता है कि आपके कॉलेज में फीमेल टीचर्स को हैरेस किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिए, अगर ये बात बाहर गई तो आपका कॉलेज खुलने लायक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ एनी जगती है तो उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे जल्दी-जल्दी बुला रही थी। एक्चुअल में उसके भाई ने एनी के लिए एक जॉब रखा था। एनी यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम किया करती थी। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है। एनी सोचती है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर वो अ, उस अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। उसी जगह पर टियान भी अपना बिज़नेस कर रहा होता है, और जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो कॉरिडोर में एनी से मिलते हैं। वो उसे अपने साथ लिफ्ट में चलने के लिए बोलता है तो एनी मना कर देती है। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है, यार ये बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है। 30 का हो गया लेकिन अब तक कोई भी लड़की का इसके साथ कोई अफेयर नहीं चला है। एनी सोच रही होती है शायद उसने बेचारे को उस रात उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोल करके गलत ही कर दिया। कहीं वो लड़कों को पसंद ना करता हो। उसे थोड़ा-सा इस बात को लेके डाउट होने लगता है। काम फिनिश करने के बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो तियान उसे मिलने के लिए आता है। उसे अपने कार में बैठने के लिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ बात करना था। एनी उसके कार में जाती है। तियान उसे कहता है, I'm सॉरी, मैंने तुम्हें उस रात गलत समझा था। मुझे लगा कि शायद मेरे किसी राइवल ने तुम्हें भेजा है। एनी उसे कहती है कि नहीं, गलती मेरी भी है। एक्चुअल में उस रात मुझे उस बदमाश लड़के ने वो लव डोज दिया था, दैट्स व्हाई मैं गलती से तुम्हारे कमरे में एंटर कर गई थी। तियान यहाँ पर एनी को अपना नंबर देता है और कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेगी। साथ ही में वो एनी को अपने साथ एक बार डिनर पर चलने के लिए बोलता है। वो उसे सिंसियरली सॉरी बोलना चाह रहा था। एनी उसके साथ चली जाती है। रियान उसे वापस से उसी होटल में लेकर के आता है। एनी कुछ और ही सोच रही थी कि वो उसे वापस इस होटल में क्यों लेकर के आए, लेकिन रियान को एक्चुअल में यहाँ का खाना पसंद था। आफ्टर दैट वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो एनी से पूछता है कि आखिरकार वो क्या करने सोच रही है, जिस लड़के ने उसे वो लव पोशन दिया था उसके साथ। वो बोलती है, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली हूँ। फिर वो दोनों वहां से वापस लौट जाते हैं। ध्यान एनी को उसके घर के पास छोड़ता है, जहाँ पर कि उसे इसी बहाने एनी के घर का एड्रेस भी पता चल चुका था। वो थैंक्स बोल करके जल्दी जल्दी घर के लिए जाती है। घर जाकर के वो ध्यान के बारे में सर्च करती है। उसे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। अब वो सोच रही होती है कि शायद उसे उससे थोड़ी डिस्टेंस तो बना कर के ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो इतना ज़्यादा अमीर और वो एक सिंपल सी लड़की है। वो पिछली बार वाली गलती नहीं दोहरा सकती है। पिछली बार वाली इन द सेंस उसके साथ एक बार ये पहले भी हो चुका है। इसी वजह से वो अमीर लड़कों के कॉन्टैक्ट में आने में काफ़ी ज़्यादा घबराती थी। तभी वहाँ पर उसे उसके ग्रैंडमदर का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बोलती है। एनी अपनी मॉम डैड से ज़्यादा अपनी ग्रैंडमदर से प्यार करती थी। दैट्स व्हाई वो नेक्स्ट डे अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए चली जाती है। इधर हम लोग देखते हैं कि तिहान को उसके अंकल से लड़ाई हो रही होती है। तिहान के मॉम डैड नहीं है, उसके अंकल आंटी उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो इस तरीके से उसे शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं, ज़िद कर रहे थे, तो वो साफ तौर से मना कर चुका था। उसका कहना था कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई अब तक नहीं है जिससे कि वो शादी कर सके। तो उनका कहना था कि कहीं से भी तो कोई लड़की ढूँढो यार, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। उसका ध्यान एनी पे जाता है। ना जाने क्यों वो एनी को सोच रहा था। इधर एनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है तो ग्रैंडमदर कहती है, मैं तुम्हें अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलने के लिए लेकर के आई हूँ। और वो दोनों जिस लेडी से मिलने के लिए जाते हैं, हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, टियान की ही ग्रैंडमदर है। ग्रैंडमदर एनी से मिलकर के बहुत ही खुश थी क्योंकि वो काफ़ी प्रेटी थी, और वो अपने पोते यानी टियान से उसकी सेटिंग भिड़ाना चाह रही थी। अब तक तो एनी को नहीं पता था कि टियान ही उनका पोता है। जब वो यहाँ पर आता है तो दोनों ही एक दूसरे को देख करके शॉक हो जाते हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पर
ये वही है जिसके साथ वो नाइट स्पेंड कर चुकी है। दोनों को यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करना पड़ता है जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हों। ग्रैंडमदर चाहती थी कि इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। खाना-वाना खाने के बाद वह एनी के ग्रैंडमदर को यहीं स्टे करने के लिए बोलती है और तियान को बोलती है कि वो एनी को घर छोड़ आएगा। एनी मना कर रही थी कि नहीं नहीं मैं कैब कर लूंगी, लेकिन तियान उसे कहता है कि तुम्हारा घर रास्ते में ही पड़ता है, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। घर के गेट पर तियान एनी को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बैकर बन सकता हूँ, क्योंकि वो लड़का तुम्हें दोबारा ही परेशान करेगा, लेकिन एनी मना कर देती है। शुरुआत में उसे ऐसा लगता है कि तियान उससे शादी करने के लिए पूछ रहा है, लेकिन तियान उसे सिर्फ उसका एक हेल्पर, एक बैकर बनना चाहता था। एनी मना करके अपना फ्लैट के लिए निकल जाती है, बट उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे फॉलो कर रहा है। बट फिर सोचने के साथ वो ओवरथिंक कर रही है और अपने कमरे में अंदर एंटर कर रही होती है। जैसे ही वो अपने कमरे में अंदर जा रही थी तभी वो बदमाश गए एनी को सच में फॉलो करते हुए आ जाता है और वो यहाँ पर एनी के साथ बदतमीजी करने के लिए आया हुआ था। एनी उसे पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। थैंकफुली ध्यान वहाँ पर गया नहीं था और यहाँ पर वो एनी का हेल्प करने के लिए आ जाता है क्योंकि एनी ने ध्यान को कॉल कर दिया था। तो यहाँ आते ही कहते हैं कि मैं एनी का बॉयफ्रेंड हूँ, चले जाओ वरना तुम्हें जेल भेजने में मुझे देर नहीं लगेगा। वो लड़का फिलहाल के लिए तो चला जाता है। अब एनी यहाँ पर जब थोड़ा-सा नॉर्मल होती है तो तियान उसे कहते हैं, आई थिंक अब सिचुएशन कंट्रोल में है तो मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन वो तियान को आज रात यहीं रुकने के लिए कहती है। कहती है मेरे घर में 2 कमरे हैं, वो आराम से यहाँ पर रुक सकता है। तियान जानता था कि एनी काफ़ी नर्वस है, इसी वजह से वो उसकी बात मान जाता है और आज रात के लिए उसके घर पर स्टे करने के लिए रेडी हो जाता है। अगली मॉर्निंग एनी टियान के जगने का वेट कर रही थी। उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था और जब वो यहाँ पर आता है तो वो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है। वैसे तो यहाँ पर वो घर का खाना बहुत कम ही खाता था, लेकिन एनी ने इतने प्यार से खाना बनाया था तो वो खा लेता है। अगले दिन मतलब फिर वो उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उसे सीधे तरीके से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। वैसे भी उसके पेरेंट यही चाह रहे हैं, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो कंफ्यूज थी कि इतना अमीर लड़का उससे शादी क्यों करना चाह रहा। जब वो अपने कॉलेज आती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि ना जाने उस बदमाश लड़के को क्या हुआ है, इतना उसकी पिटाई हुई है। वो उसे नहीं बताती है कि एक्चुअल में उसे तियान ने पीटा था। इधर हम लोग देखते हैं कि वो तियान के खिलाफ, उस बदमाश इंसान के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए अपने सेक्रेटरी को कह देता है, क्योंकि वो ज़रूर ही और लड़कियों को भी परेशान करता हुआ। रात में एक पार्टी के बाद वो थोड़ा-सा ड्रंक था, तो वो एनी से उसके घर मिलने के लिए जाने सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उससे बोलेगा क्या? सोचते-समझते वो गेट नॉक करता है, लेकिन एनी सुन नहीं पाती। वो कान में ईयरफ़ोन लगा कर के काम कर रही होती है। फिर वो उसे कॉल करता है और बोलता है कि एक्चुअल में वो उसके घर के बाहर खड़ा है और वो उसे एक बार देखना चाहता था कि वो ठीक तो है ना? अब वो उससे बात करने के लिए जाती है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि वो उसके सीधे बाहर ही घर आ गया है। जब वो वहाँ पर ऐसे गेट खोलने के लिए जाती है, तो वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन एनी यहाँ पर गुस्से में उसके बिहेवियर से उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और कहती है कि ये सब कुछ करोगे तो फिर मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। अब वो बेचारा कन्फ्यूज़ कि वो तो अपना प्यार ज़ाहिर कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इधर उस बदमाश लड़का को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एनी को सबक सिखाने के लिए कुछ गुंडे हायर कर देता है। अब ये बात उसे पता नहीं था एनी को। इधर एनी इस तरीके से अपनी ग्रैंडमदर से बात कर रही होती है और ग्रैंडमदर उसे घर वापस आने के लिए बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी बिज़ी थी। तो वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, एक काम करना, तुम यहाँ पर तियान की ग्रैंडमदर से जाकर मिल लेना। वो तुम्हें मिस कर रही थी, वो बोल रही होती है। अब वो सोच रही थी कि फिर वापस से तियान को फेस करना पड़ेगा। इधर जब इस तरीके से उस बदमाश लड़के के बारे में तियान को सब कुछ पता चलता है तो वो पुलिस में उसके खिलाफ ऐसे बोलने के लिए बोल देता है, जाकर के सारे सबूत जमा करवा देता है, जिस वज़ह से कि उसे जेल हो सकता है। तियान की ग्रैंडमदर हॉस्पिटल में थी नॉर्मल बीमारी की वज़ह से, तो एनी उनसे मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडमदर यहाँ पर तियान से उससे आगे रिलेशन बढ़ाने के लिए बोलती है, तो वो बहाना करके टाल देती है। वो चाह रही थी कि तियान यहाँ पर आए, दोनों के बीच थोड़ा बातचीत हो, लेकिन वो बहाना कर देती है कि एक्चुअल में उसे अपने स्कूल में काम है। उसके जाते ही यहाँ पर इस तरीके से तियान आता, उसे पता चला था एनी यहाँ पर आई हुई है, तो फिर वो उसे ढूँढने के लिए बाहर जाता है। तियान कार लेकर के एनी से बात करने के लिए आता है। एनी को वो कार में बैठने के लिए बोलता है। एनी को लगा था कि कहीं तियान वापस उसे परेशान ना करे,
लेकिन वो उससे जेनुइनली बात करता है, उसे कल किस करने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि एक्चुअल में अब तुमने मुझे प्रोवोक किया था, मुझे तुम पसंद आने लगी, इसमें मैं क्या करूँ? और मैं तुमसे शादी करने के लिए ही तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन मैंने उसे मना कर दी थी और कह रही है, उसके पेरेंट की वजह से उसे शादी जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं है। तो फिर ध्यान वहाँ से जाने लगता है उसे घर छोड़ कर के। इधर उस बदमाश इंसान की तरफ से भेजे हुए गुंडे जब यहाँ पर आते हैं, तियान को देख कर के उनकी हालत ही खराब हो जाती है। तियान को पता चलता है कि कुछ गुंडे एनी के लिए भी उसने भेजे हैं, तो वो जल्दी-जल्दी उसे फ़ॉलो करते हुए घर जाता है, जहाँ पर कि देखता है कि एनी काफ़ी घबराई हुई थी। वो सहक करके रोने लगती है और बताती है कि वो इस तरीके से घर आ रही थी, तो किस तरीके से वो बदमाश इंसान उसके पीछे ही पड़ गए थे। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ ना। वह एनी का ख़्याल रखता है और एनी यहाँ पर काफ़ी डरी-सहमी सी थी, वो वहीं पर ध्यान को हक किए ही सो जाती है, तो फिर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। अगली सुबह जब वो जगती है, तो देखती है कि एक्चुअल में वो वहाँ से जा चुका है। अब वो सोच रही होती है कि ये कुछ ज़्यादा ही प्यारा है, क्या उसे सच में उसे एक मौका देना चाहिए? लेकिन वो कन्फ्यूज़ थी कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो दियान था, वो अब उस बदमाश इंसान के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन तो कर चुका था, तब उसे जेल हो चुका था। एनी कॉलेज जाती है तो ये बात उसे पता चलता है कि उस बदमाश इंसान को जेल हो गया है। तो कहीं न कहीं वो इन बातों को सुन कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट अब उससे उसका पीछा छूटा। वो उसे कॉल करके थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि ये उसी की वज़ह से हुआ होगा। उसे कहता है, अब उसने तुम्हें परेशान किया था, मुझे पनिशमेंट तो देना ही पड़ेगा। इसी बहाने दोनों के बीच बातें स्टार्ट होती है। शाम में जब ध्यान एनी से मिलने के लिए जाता है, तो उसे देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वापस से उसे किस कर लेता है। हालाँकि एनी यहाँ पर इस बार उसे रेज़िस्ट नहीं करती है। इट मीन्स कि दोनों के रिलेशन पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे हो चुके थे। तियान यहाँ पर घर के बाद इस तरीके से एनी से मिलने के लिए आते रहता है और ये चीज़ें धीरे-धीरे एनी को अच्छी लगने लगी थी। वो उसे कहता है कि मैंने भले उस बदमाश इंसान को जेल भेज दिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए मेरे साथ मेरे घर चल के रहना चाहिए? वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ और मुझे यहाँ पर नहीं पसंद तुम्हारे घर जाना। तो फिर तियान ही यहाँ पर एनी के घर पर स्टे कर जाता है। दोनों रोमांस करने के बाद सो रहे होते हैं। तियान यहाँ पर एनी को जगाता है क्योंकि सुबह हो चुका था और उसे अपने फ्लैट पर जाना था। वहाँ से उसे अपने जॉब पर जाना था। एनी उसे भेज देती है और कहती है, ध्यान रखना हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता ना चले। अगले दिन एनी अपने कॉलेज में एक सेमिनार अटेंड करने के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो तियान को देखती है। उसे पता चलता है कि अदर पार्टी तियान ही है। तियान उसे बताना तो चाह रहा था, लेकिन एनी ने तो उसकी बात ही नहीं सुनी थी। अब वहाँ पर सिंगापुर से भी कुछ यहाँ पर बिजनेसमैन वगैरह आए हुए थे, तो एनी इस तरीके से उनसे बात कर रही होती है और यहाँ पर उनसे जो लड़की थी वो तियान की बड़ाई कर रही थी कि ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है। एनी सोच रही थी कि हाँ, बंदा हैंडसम तो है। तियान का सेक्रेटरी एनी को तियान के कमरे में जाने के लिए रूम नंबर देता है। रूम गार्ड एनी उससे मिलने के लिए जाती है, तो वो उसे किस करने लगता है। एनी उसे कहती है, अरे यार, यहाँ हमें कोई साथ देख लेगा तो फिर सबको पता चल जाएगा ना, और हम ये हिडन रिलेशनशिप में हैं। थोड़ी देर उसके साथ रहने के बाद एनी उसके कमरे से निकल करके अपने होटल रूम में चली जाती है। लेट नाइट वो लोग बाहर शहर घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि ओल्ड चाइनीज ड्रेस पहन करके वो आई थी और तियान को वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सिर्फ तियान को ही नहीं, तियान के साथ है बंदे को भी वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। वो लोग सब साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। ऑन द टेबल यहाँ पर तियान एनी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। उसका हाथ पकड़े हुआ था, लेकिन जब एनी यहाँ पर फ्लर्ट करना स्टार्ट करती है, तो बेचारा ध्यान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहाना करके कमरे में चले जाता है। थोड़ी देर बाद जब एनी वहाँ पर आती है, तो देखती है ध्यान उसका वेट कर रहा है। वो भाई साहब तो सिर्फ उसके साथ रोमांस करने के इंतजार में थे। एनी को वो बोलता है, अगर तुमने मुझे प्रोवोक किया और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगली मॉर्निंग सुबह 5 बजे वो ध्यान को अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई उसे अपने कमरे से निकलते हुए देख लेगा तो सबको पता चल जाएगा। हालाँकि ध्यान को मन नहीं था, लेकिन एनी ज़बरदस्ती से कहती है कि नहीं, तुम्हें पता है कि हम हिडन रिलेशनशिप में हैं। फिर ध्यान चुपचाप अपने कमरे में चले जाता है। 3-4 घंटे बाद सारी टीम आपस से मिलती है और ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसे कंप्लीट करने के बाद सब फिर वापस लौट जाते हैं। कॉलेज की तरफ से पार्टी हो रहा था इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की खुशी में, जहाँ पर कि ध्यान को भी बुलाया जाता है। एनी भी यहाँ पर आती है
वो दोनों बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे होते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह। एक लड़की यहाँ पर तियान के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है। तियान उसे घूरता है तो वो चुपचाप बैठ जाती है। वो तो सिर्फ एनी में इंटरेस्टेड था। तभी एनी को एक इमरजेंसी हो जाता है, उसे जाना पड़ता है। उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर ऑपरेशन थिएटर में उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ जाती है तो उसके मॉम-डैड ग्रैंडमदर का ख़्याल रख रहे थे हालाँकि। दोनों का डिवोर्स हो चुका था लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो दोनों यहाँ पर आते हैं। ग्रैंडमदर का ध्यान रखने के लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, ग्रैंडमदर ठीक है, ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब जाकर के यहाँ पर उसे थोड़ा-सा चैन में चैन आता है कि चलो कम से कम ग्रैंडमदर तो ठीक है। और फिर इस तरीके से उसकी जो एनी की मॉम थे वो कह रही होती है कि एक काम करो तुम चाहो तो घर जा सकती हो, मैं ग्रैंडमदर को देख लूँगी। बट वो कहती है कि नहीं-नहीं ग्रैंडमदर को मैं देख लूँगी और आप घर जाओ। फिर वो यहाँ पर टियान अगले दिन उसे कॉल करने के लिए सोच रहा था बट फिर वो सोचता है कि उसने उसे कॉल किया क्यों नहीं? सोच रहा था कि क्या वो उसे इग्नोर कर रही है, इधर वो अपने फैमिली वालों से मिलता है। उसके फैमिली वाले तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ टियान से उसकी शादी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो हर बार बहाना करके कुछ न कुछ टाल देता है कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे-ऐसे बोल कर के वो हमेशा ही बातों को टाल दिया करता है। जब यहाँ पर एनी उसे बहुत टाइम बाद भी कॉल नहीं कर रही तो फिर वो उसे कॉल करता है उसका हाल-चाल लेने के लिए, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी ग्रैंडमदर ऐसे हॉस्पिटल में है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसके साथ है। तो एनी को वो अपना ख़्याल रखने के लिए बोलता है और बोलता है कि डोंट वरी, यहाँ पर मैं वापस से तुमसे मिलने का कोशिश करता हूँ। लेकिन वो फैमिली की वजह से थोड़ा बिज़ी था, इसी वजह से जा नहीं पा रहा होता है। घर में अंदर जाकर के वो अपनी ग्रैंडमदर को बताता है कि एक्चुअल में इस तरीके से एनी के ग्रैंडमदर के साथ ऐसा हुआ है, तो वो सब कुछ अपना पार्टी-वार्टी छोड़ कर के वो ग्रैंडमदर से मिलने जाने के लिए सोचने लगती हैं। क्योंकि इस तरीके से ग्रैंडमदर उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो लोग वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि टियान एनी के बारे में पूछ रहा था, तो ग्रैंडमदर बताती हैं कि एक्चुअल में वो ऊपर दवा लेने के लिए गई है। टियान उसे मिलने के लिए जाता है, उसे देखते ही उसे किस करने लगता है। वो उसे कहता है कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ऑब्वियसली। फिर वहाँ पर उसके ग्रैंडमदर का अटेंडिंग डॉक्टर जो कि एनी का फ्रेंड भी था उसे कॉल करता है। उसके लिए सूप वगैरह भी लेकर के आया हुआ था लेकिन टियान यहाँ पर जेलस हो रहा था। अब उसकी बंदी पर कोई और लड़का लाइन मार रहा है तो जेलस तो होगा ना। वो एनी को मना करवा देता है ये कहते हुए कि नहीं, वो नहीं जाने वाली है उससे मिलने के लिए। अब यहाँ पर फ़ोन रखते ही फिर वो लोग नीचे ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि टियान ग्रैंडमदर को कहता है कि एक्चुअल में एनी को मैं छोड़ आता हूँ। जब वो लोग लौट रहे होते हैं, तभी यहाँ पर टियान की ग्रैंडमदर इन दोनों को आपस में बात करते हुए देख कर के बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं। भले ही यहाँ पर वो बातें इनकी ऑफ़िस रिलेटेड थी, लेकिन वो एक्चुअल में खुश थी कि चलो ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच कुछ न कुछ तो रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है ना। और वो इस तरीके से और भी इनके रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रही थी। अगले दिन उसकी मॉम उसे कहती है कि ग्रैंडमदर अब ठीक है। अब वो वहाँ से फिर अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाती है। घर जाती है तो टियान उसका इंतज़ार कर रही होती है। कर रहा था टिया उसके आते ही वो उसे इस तरीके से किस करने लगता है और दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। एनी अगली सुबह जब जगती है तो टियान अपने ऑफिस के लिए निकल गया था और उसे कह रहा होता है कि वो ब्रेकफास्ट कर लेगी और फिर वो दोनों जल्दी ही तो मिलने एनी की वाले एक हैं। पुरानी फ्रेंड ने उसे कॉल किया था और उसे मिलने के लिए बुलाया था। एनी उसे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बताती है कि एक्चुअल में उसके भाई का डाइवोर्स हो गया है और ये उसका भाई वही था जो कि इस तरीके से एनी का एक्स हुआ करता है। एनी को उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो इस तरीके से पूरी तरीके से उसे अपना डिस्टेंस बनाना चाहती थी। वो अपनी फ्रेंड को क्लियर कर देती है। उसके भाई और उसके बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी फ्रेंड उसकी सिचुएशन को समझती है और वो उसे फ़ोर्स भी नहीं कर रही थी कि एक्चुअल में वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। वो बाहर निकलती है तो ध्यान इस तरीके से उससे बात करने के लिए आता है। वो एक्चुअल में उसे सैड देख लिया था, हालाँकि उसके एक्स के बारे में उसे पता नहीं था। अब वो उसे कह रही होती है कि हम पास में ही हैं, कॉलेज वालों को बेकार में ही पता चल जाएगा, तो फिर पंगे हो जाएँगे ना और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इस तरीके से फिर वो दोनों वहाँ से लौट रहे होते हैं। तियान अन्नी से कहता है कि काश मैं तुमसे पहले मिला होता, अगर मैं तुमसे पहले मिला होता, तो शायद हमारे रिलेशनशिप कुछ और ही होते। वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, हम जब भी मिले हैं, तब से ही अपनी चीज़ों को तो ठीक कर सकते हैं ना? वो कहता हाँ।
बात तो सही है, चीज़ों को हम ठीक तो कर सकते हैं। तो फिर वो दोनों यहाँ से एक परफेक्ट रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने का डिसाइड अपने करते एक्स हैं। के बारे में एनी यहाँ पर टियान को बताती है। वो बताती है कि एक्चुअल में उसकी जो भी कॉलेज फ्रेंड जिससे वो मिल कर के आ रही थी, वो उसके भाई से मिली थी कुछ साल पहले। वहाँ पर वो उसे पसंद करने लगा था और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उसने मुझे परस्यू किया। मैंने उसे हाँ कह दिया था, हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक पार्टी में उसकी मॉम ने मुझे मेरी औकात दिखाई थी कि मैं उनके बेटे के लायक नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर इस तरीके से मेरे एक्स यान ने भरोसा दिलाया था कि वो उसकी मॉम को सँभाल लेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है कि वो शादी कर रहा है और उसने उसे किसी ने फ़ोर्स भी नहीं किया था। वो खुद अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है, तो वो समझ गई थी कि उसने उसका इस्तेमाल किया था। अब उसका दिल टूट चुका था, उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था और उसके बाद से वो कभी किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे अपने लायक ही नहीं समझता है। वो ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि अगर तुम उसकी गलती की सज़ा मुझे दे रही हो तो गलत है, क्योंकि मैं तो तुमसे रियल में प्यार करता हूँ ना, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे जब एनी अपने कॉलेज आती है तो प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। एनी जाती है तो वो देख करके शॉक हो जाती है। उसका एक्स यान एक बार फिर आज उसके सामने था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोबारा यान से मिलने वाली है। अब यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह डोनेट करने के लिए आया हुआ था। प्रिंसिपल को पता था कि एनी और यान का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। इसी वजह से वो यहाँ पर उसे यान का ख्याल रखने के लिए बोलता है और वही ये प्रोजेक्ट हैंडल करने वाली थी। एनी मना कर रही होती लेकिन प्रिंसिपल उसे फोर्स कर रहा था। बाद में जब उन्हें बात करने का मौका मिलता है, यहाँ से वो कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे पता है कि वो जानबूझ करके यहाँ आया हुआ है। वो उसे कहता है कि वो उसके लिए वापस आया है। उसका डाइवोर्स हो चुका है और वो उसके साथ रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहता है, जहाँ पर कि एनी मना कर देती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। रात में वो दोनों वापस से डिनर के लिए मिलते हैं। एनी को पता नहीं था कि प्रिंसिपल ने यहाँ पे यान को भी बुलाया है। वॉशरूम जाने के बहाने वो जा रही होती है, तभी ध्यान भी इसी होटल में आया था और उसके एक्स को देख लेता है। अब उसका ध्यान यहाँ पर उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि जो यान था वो एनी के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो मान जाए, लेकिन एनी हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया कर रही थी। वो उसे कहता है कि चलो दोस्ती के नाते मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन एनी मना कर देती है ये कहते हुए कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है। फिर ध्यान उसे रिसीव करता है। एनी उसे बताती है कि वो मेरा एक्स था। वो दोनों घर के लिए जाते हैं। तिहान यहाँ पर इतना जेलस था कि वह एनी से लड़ने लगता है। एनी उसके जेलसी को समझ नहीं पाती है और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं और यहाँ पर वो उसे वहाँ से फ़िलहाल के लिए जाने के लिए कहती है। वो समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल में वो इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरीके से वो उसके पीछे पड़ा हुआ लड़का अगले दिन जब उसे कॉल करता है, तो पता चलता है कि एनी ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि एक्चुअल में उसने आपका सामान भी वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहा है। साथ ही में यहाँ पे ध्यान को पता चलता है कि यान उसकी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहता है, तो वो साफ तौर से ऐसा करने से मना कर देता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है, दोबारा ऐसे लोकल कंपनीज को लेकर के मत आना। नेक्स्ट डे यानी कि तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आधे दिन पे ही घर जा रही होती है। घर पहुंचती है तो यान उसे फॉलो करते करते आ जाता है। वो उसे डांटते हुए फिलहाल वहां से जाने के लिए कहती है और कहती है, मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया था ना। वो बस उसके लिए लाया हुआ उसका फ़ेवरेट केक दे कर के चले जाता है। जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो ध्यान उसके पीछे-पीछे आ जाता है। वो एक्चुअल में उसे मनाने के लिए आया था तो नोटिस करता है एनी की तबीयत ठीक नहीं है। एनी को वो आराम करने के लिए बोलता है वो उसका ख़्याल रख लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर यान भी उसके पीछे-पीछे आ जाता है। अब उसे यहाँ पर ध्यान के साथ देख कर के वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? एनी ध्यान को कहती है यान को यहाँ से बाहर निकालो। उसे बाहर भेज देता है, उसका मूड खुद ठीक नहीं था। फिर इधर यान जैसे ही धियान के बारे में पता करता है, एक्चुअल में वो है कौन और उसकी क्या आइडेंटिटी, तो उसे पता चलता है कि वो इतना ज़्यादा अमीर है। तभी वहाँ पर ध्यान उसे फ़ॉलो करते-करते उससे बात करने के लिए आता है। उसे कहता है, देखो ऐसा है ना कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम ये सब कुछ करके वापस उसे अपना बना लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक बार जब वो मेरे साथ आ चुकी है तो फिर तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से वो उसे बोल रहा होता है, लेकिन यान हार नहीं मानने वाला था। उसे लगता है कि वो भी उसी की तरह अमीर है और इस वजह से वो ज़्यादा दिनों तक उसके साथ नहीं टिकने वाली है। लेकिन क्या सच्चाई था वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर रात में ध्यान वापस से एनी के घर आता है।
वो उसका फ़िक्र कर रहा होता है, उसका ख़्याल रख रहा होता है और यहाँ पर इस तरीके से वो उसे एक भी मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। फिर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि रात भर वो एनी का फ़िक्र करता है, उसका केयर करता है। अगले दिन कैसे न कैसे करके फाइनली वो एनी को मना ही लेता है। एनी भी यहाँ पर मान जाती है, ये सोचते हुए कि ऐसे भी इसकी तो कोई गलती नहीं है और लड़ाई-झगड़ा किस रिलेशनशिप में नहीं होता है। तो फिर वो मान जाती है, ये कहते हुए कि चलो ठीक है लेकिन याद रखना दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि एक्चुअल में मैं काफ़ी जेलस हो गया था, इसी वज़ह से मैंने ऐसा किया था। आफ्टर दैट वो अपने काम के लिए चले जाता है और यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ ना वापस सैनी से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर वो भी तुम्हारी तरह ही मेरी तरह ही अमीर है। मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है। वो कहती है वो देख लेगी। उसे इस बारे में नहीं जानना है कि वो उसके लिए सही है या नहीं। वो सब कुछ अच्छे से जानती है। तियान अपने पार्टी में था तब एक लड़की जानबूझ करके उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो इन चीज़ों को बार-बार इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की बेशर्मों की तरह उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर उसे किसी ने भेजा है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है और उस लड़की से दूर रहता है। लेट नाइट यहाँ पर वो इस तरीके से अपना काम कर रहा था, साथ ही में उसे एनी की काफ़ी याद भी आ रही होती है। तो एनी को वो कॉल करता है और एनी को कहता है, किधर हो तुम? एनी उसे कहती है कि मैं एक्चुअल में यहाँ पर सो रही हूँ। तो वो उसे फिर सारी बातें बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लड़की उसके पीछे पड़ी थी लेकिन वो सो ही रही होती है। नेक्स्ट डे टियान के जन्मदिन का बर्थडे था एनी उस पार्टी में जाती है। वहाँ पर टियान उसका भाई भी आता है। उसका कज़न ब्रदर तो उसे देखते ही रह जाता है कि वो कितनी प्रिटी है। फिर यहाँ पर इस तरीके से उसकी जो ग्रैंडमदर थी सोचती है कि एनी को अगर टियान नहीं पसंद है तो शायद यहाँ पर उसे वो ज़रूर पसंद आएगा। तो वो उसे उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, उससे बात-वात करने के लिए बोलती है और जब इस तरीके से वो यहाँ पर बात-वात कर रहा होता है तो टियान जेलस होकर के उसे साइड में लेकर के जाता है और यहाँ पर उसे किस करने लगता है लेकिन तभी उसका भाई उसे देख लेता है और वो कहने लगता है, 1 मिनट मतलब कि तुम दोनों का अफ़ेयर चल रहा है? एनी तो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। टियान अपने कज़न ब्रदर को प्यार से बोलता है कि देख बेटा, अगर ये बात बाहर आई तो तू तो गया समझो क्योंकि तेरी होने वाली भाभी को ना नहीं पसंद है कि उनका रिलेशनशिप फिलहाल पब्लिक हो। तो उसका भाई सिचुएशन को समझ जाता है और वो ये बातें नहीं बताने के लिए मान जाता है। तियान घर जाकर के एनी को मना रहा होता है और कहता है, अरे बाबा ट्रस्ट करो, मुझे सच में नहीं पता था कि वो एक्चुअल में आ जाएगा। अब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम सच में मेरी बातों को ट्रस्ट नहीं कर सकती। जैसे-तैसे करके वो वापस से उसे मना ही लेता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो आज रात उसके साथ स्टे करता है वापस से अगली सुबह एनी के लिए। उसने ब्रेकफ़ास्ट बनाया था और वो एनी को कहता है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से एक जगह लेकर के चलता हूँ। वो उसे खूबसूरत से घर में लेकर के जाता है और कहता है कि वहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। वो नेबरहुड बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी बात मानो और इस घर में शिफ्ट हो जाओ। तो एनी मान जाती है, तभी वहाँ पर से उसकी आंटी का कॉल आता है और उसे कह रही होती है कि अगर सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो लेकर के आओ मिलने के लिए क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम किसी लड़की को उस घर में लेकर के गए हो। अगले दिन उसके पेरेंट के बुलाने पर यानी अंकल आंटी के वो उनसे मिलने के लिए तो जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर उन्होंने किसी और लड़की को भी बुलाया हुआ है ब्लाइंड डेट पर और तियान यहाँ पर कुछ न कुछ बहाना करके उस लड़की को वहाँ से पार्टी के बाद भेज ही देता है। उसके अंकल इस बात पर उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं तो तियान कहता है कि मैंने कहा ना कि आप लोग मेरा मैरिज हैंडल नहीं कर सकते हैं। मुझे शादी करना है, बिज़नेस नहीं। मुझे जिस दिन जिससे शादी करना होगा मैं बोल दूँगा। ऐसे बोल कर के वो वहाँ से चले जाता है। एनी घर पर अपना काम कर रही होती है, तियान वहाँ पर आता है। एनी से बात करने के बाद उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो अपने अंकल के फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, दोनों काफ़ी क्लोज़ थे। वो अपनी सारी सिचुएशन बताते हुए कहते हैं कि मेरे अंकल एनी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा आनाकानी करेंगे और उन्हें क्या कहना है उसके अंकल से जाकर के ये भी कहते हैं। तो वो जो आदमी था वो तियान का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि तियान उसे बहुत ही बेचारे वाले सिचुएशन में लगा था। फिर अगले दिन वो दोनों जब ऑफिस में मिलते हैं तो बातों-बातों में अपने नेफ्यू की कहानी बताते हुए कहता है,
वो 30 साल का होने वाला है, कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा, कोई लड़की के साथ उसे इंटरेस्ट भी नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअल में उसे लड़की पसंद है। अब उसका अंकल सोचने लगता है कि कहीं उनका ध्यान भी तो यही नहीं है। अगर लड़के से शादी कर लिया तो फिर तो पंगे ही हो जाएँगे। और अब वो ध्यान से इस बारे में बात करने का सोचते हैं। तो उसके ऑफ़िस पहुँच जाते हैं। ध्यान तो समझ गया था, शायद उसका काम हो गया है, बातों-बातों में। और ध्यान को कहते हैं कि देखो मैं बस चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, चाहे लड़की किसी भी फैमिली से बिलॉन्ग करती हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान कहते हैं ठीक है अंकल, कभी ऐसा होगा तो मैं ज़रूर ही आपको बताऊँगा। अब उसके अंकल सोच रहे होते हैं कि बस ये एक लड़की से शादी कर ले, यही मैटर करता है। फिर वो एनी से मिलने के लिए जाता है और एनी को कहता है कि एक्चुअल में वो अपने पेरेंट्स से उसे मिलाना चाह रहा है। एनी भी हाँ कहने ही वाली थी कि तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ग्रैंडमदर अब इस दुनिया में नहीं है। अचानक से मिले इस न्यूज़ को सुन कर के वो भी शॉक हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, ध्यान सँभालते हुए उसे सारे डेथ रिचुअल करने के लिए लेकर के जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, सब बहुत ही ज़्यादा सैड थे, लेकिन ध्यान यहाँ पर एनी का ख़्याल कर रहा होता है। उसकी मॉम एनी का केयर करने का कोशिश करती है, तो एनी कहती है ज़रूरत नहीं है अब आपकी। ध्यान यहाँ पर पूरी रात एनी के साथ रहता है और वो उसे हग करके बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। एक ग्रैंडमदर ही थी जिससे कि वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी और अब तो वो भी नहीं है। ध्यान उसके हेयर ड्राई कर रहा था और वो अपनी ग्रैंडमदर को मिस कर रही थी। ध्यान उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूँगा और मैं जेनुइनली तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान यहाँ पर कन्फ्यूज़ थी कि उसे क्या करना चाहिए। एक बार यान की वज़ह से उसका दिल टूटा था और वो दोबारा ये किसी पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर पा रही होती है। ध्यान उसे कहता है कि देखो, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम एक बार हाँ कहो कि तुम रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहती हो, तो फिर मैं कभी भी तुम्हें अपने घर वालों से मिलने के लिए लेके चलूँगा। अगले दिन एनी विस्ट्री के पास जाती है तो वहाँ पर वो दियान की ग्रैंडमदर से मिलती है। दियान की ग्रैंडमदर बोलती है कि दियान यहाँ पर अभी कुछ दिनों से आ रहा है। अब वो दिमाग लगा कर के उसकी विश ढूँढने की कोशिश करती है। उसकी हाइट से पता लगाती है कि वो इतना लंबा हाइट मीन्स कि उसकी विश ऊपर होंगी। किस्मत से उसे यहाँ पर दियान का विश मिल भी जाता है। उसे पढ़ के वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे ग्रैंडमदर एनी को अपने घर लेकर के गई हुई थी और वो चाह रही होती है कि वो अकेली ही है तो हसरत यहाँ रहे। जब वो उसे अपने पोते से सेटिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, तो यहाँ पर इस तरीके से वो बहाने से मना कर देती है और कहती है कि एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड है। अब उसका भाई भी यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर उसे देख कर के जल्दी-जल्दी मैसेज कर देता है कि ग्रैंडमदर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की सेटिंग बिठा रही है। उसे फ़ॉलो करते-करते टियान भी यहाँ पर आ जाता है। और जब बात होती है कि आखिरकार भाई एनी का बॉयफ्रेंड है कौन? तो वो उसे बोल देता है कि एक्चुअल में मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जैसे ही सारी ये बात सुनते हैं तो सब बहुत ही ज़्यादा वो लोग खुश हो जाते हैं और कह रहे थे कि तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। घर में किसी को कोई भी ऐतराज़ नहीं था और वो लोग रेडी हो जाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग बस शादी-वादी की बात आगे बढ़ाओ। सारी फैमिली मिल कर के उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी और एनी से मिलने-मिलने के लिए वो लोग कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे थे। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि घर पर इस तरीके से अंकल को बताया जाता है, तो अंकल भी यहाँ पर ये बातें सुन कर के खुश हो जाते हैं कि फाइनली यहाँ पर जो ध्यान है वो एक लड़की के साथ है। अगले दिन नैनी अपना पैकिंग कर रही थी, उसके साथ एक्स के कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे ध्यान को मिलते हैं, तो उसे देख कर के वो जेलस होने लगता है। वो उसे कहती है कि अ, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम सोच रहे हो ये सबसे पहले की ही तो फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे जेलस तब तो नहीं होना चाहिए ना? वो कहती है नहीं फिर तो तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए। अब वो यहाँ पर भाई साहब जेलस तो हो रहा है, करे तो क्या करे? तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं इन फ़ोटोज़ को हटा देती हूँ। हमें यहाँ पर इन सब की चीज़ों के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम हमारी लाइफ़ की एक नई शुरुआत करेंगे। तो वो उसकी सारी बातों को मान जाता है। टियान एनी को अपनी फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जा रहा होता है और जब वो यहाँ पर जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाली नर्वस थी, लेकिन अंकल-वंकल उससे मिल कर के बहुत ही कैजुअली बिहेव करते हैं, जैसे कि वो लोगों ने उन्हें अपने दिल से अपना लिया था। और होता भी यही है एक्चुअल में उन लोगों ने उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया और सबसे अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है सारे फैमिली मेंबर यहाँ पर उसे गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि चलो ठीक है, कम से कम यहाँ पर सब लोग उसे अपना तो रहा है।
अब यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर से कह रहे होते तुम लोग शादी-वादी कब कर रहे हो? तो वो लोग कहती है कि जल्दी ही हम शादी-वादी का प्लान करेंगे। लेकिन टियान ने एनी को अब तक शादी के लिए प्रपोज़ नहीं किया था और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। फाइनली फैमिली वालों का टेंशन तो खत्म हो गया कि इस तरीके से अब टियान एक लड़की के साथ है। दूसरी तरफ टियान वहाँ पर इस तरीके से उसे कन्फेस करता है विशिंग ट्री के आगे कि एक्चुअल में वो उसे सच में प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो फिर ये बातें सुन कर के वो तुरंत ही उसकी शादी के लिए हाँ कह देती है और कहती है कि ठीक है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो। दोनों यहाँ पर जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। घर वालों को बताना था बस। लेकिन अगले ही दिन टियान के उस लड़की के साथ के फोटोज एक्चुअल में यहाँ पर आ जाते हैं एनी के पास। टियान घर जाता बताता है एक्चुअल में मुझे किसी ने फ्रेम करने का कोशिश किया, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉल किया था उस दिन तुम सो रही थी। वो कहती है हाँ, वो कहती है कि मैं तुम्हें यही बात बताना चाह रहा था। डोंट वरी, मैं तुम्हें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगा और तुम्हें डाउट करने का कोई मौका नहीं दूँगा। एनी यहाँ पर टियान पर भरोसा करती है और फिर इस तरीके से अगले दिन टियान उसे पता करके बताता है कि एक्चुअल में तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया था। डोंट वरी, मैंने यहाँ पर उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया है। तो फिर यहाँ पर अब कोई भी उसे नहीं बचा सकता है। फाइनली यहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जेल हो जाता है क्योंकि उसने एक्चुअल में कांड तो ऐसा किया था, तो जेल तो उसे होना ही था। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और कहानी के मस्त-मस्त वाले हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी हैप्पी एंडिंग ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर टियाना और नैनी कहानी के एंडिंग में शादी कर लेते हैं।